वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखे होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स का हम एप्लीकेशन देख रहे थे। एप्लीकेशन में मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए थे, जैसे कि रजिस्टर का यूज, स्पेशली कौन सा रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। तो जब भी मैं रजिस्टर बोलूंगा आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर का हमारा पहला एप्लीकेशन क्या था, पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन, सेकंड सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन। इसके बाद और भी आपने देखा था कि हम मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन के थ्रू, शिफ्ट राइट ऑपरेशन के थ्रू हम डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 8 में डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने इसके बाद देखा था कि हमने सीरियल इनपुट पोर्ट और सीरियल आउटपुट पोर्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया था, और चाहे तो आप शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं और शिफ्ट राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। सो 4 बिट डेटा आपके रोटेशन पे रोटेट होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ इसको आपने क्या एप्लीकेशन का नाम दिया था, रिंग काउंटर। अब यहाँ पे आपने 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट की एग्जांपल लिए थे कि अगर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से यूज स्टेट और कौन से अनयूज स्टेट मिलते हैं। तो आपको रिंग काउंटर में ये पता चला कि मैक्सिमम यूज स्टेट जितने बिट का है उतने बिट ही मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, बट उससे कम भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप 000 सभी बिट 0 हैं या सभी बिट 1 है, उस केसेस में आपको एक ही यूज स्टेट मिलता है, क्योंकि वो आगे प्रोसीड नहीं करता है। और जब अल्टरनेट बिट्स होते हैं 0 1 0 1 0 1, उस केस में आपको 2 ही स्टेट्स मिलते हैं, बट ये डिपेंड करता है 3 बिट है कि 2 बिट है कि 4 बिट है, ठीक है। ये इवन पे काम करेगा। अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स है, जैसे कि 4 1 0 1 0 है, तो नेक्स्ट 0 1 0 1 मिलेगा, फिर से 1 0 1 0, तो यहाँ आपको 2 ही यूज स्टेट मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द शिफ्ट रजिस्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारे काउंटर की जर्नी अपने आप स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का नेक्स्ट एप्लीकेशन, अभी तक मैंने आपको टोटल 5 एप्लीकेशन बताए, दिस इज नंबर 6। एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। आज हम फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसका नाम मैं रखता हूं नंबर, आप इसे नंबर भी चाहे दे सकते हैं, नंबर 6। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज जॉनसन काउंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, जॉनसन काउंटर। जॉनसन, यू कैन से दिस इज जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर, ठीक है। मैं इसे बोल सकता हूँ, शिफ्ट रजिस्टर कैन बी आल्सो यूज्ड ऐसे, शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड ऐसे, शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड ऐसे, कैन बी यूज्ड ऐसे, कैन बी यूज्ड ऐसे जॉनसन काउंटर, ऐसे जॉनसन काउंटर। शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड ऐसे जॉनसन काउंटर। अब वहां तो रिंग काउंटर नाम था, लेकिन यह जॉनसन काउंटर है। इसका मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया, ये जॉनसन किसी पर्सन का नाम होगा, ठीक है। तो क्या कोई इसका और भी नाम है, यस। तो जॉनसन काउंटर के हमारे पास और भी अल्टरनेट्स नेम है, और हम इस जॉनसन काउंटर को क्या कह सकते हैं, जॉनसन काउंटर को कभी कभी हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, क्या कहते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है। इसे एक और नाम है जिसे हम कहते हैं स्विच टेल काउंटर। इसका एक और नाम मैं लिखता हूं, स्विच टेल काउंटर, स्विच टेल काउंटर। टेल का हिंदी में आप सभी को पता है, टेल मतलब क्या होता है, पूछ। तो पीछे पूछ में हमने एक स्विच लगा दिया, तो जस्ट वी कैन से स्विच टेल काउंटर, ठीक है। थोड़ी देर में आपको ये नाम अपने आप समझ में आने लग जाएगा जब हम जॉनसन काउंटर क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले जॉनसन काउंटर आया क्यों, एग्जैक्टली हमें इस जॉनसन काउंटर की नीड क्यों हुई। आपने देखा कि रिंग काउंटर में अगर मैं 4 बिट लेता हूं तो 4 यूज्ड स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल थे, बट अनयूज्ड कितने थे, 12 थे। ऐसे ही 5 बिट में जाएंगे तो अनयूज्ड स्टेट एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ बिट्स के साथ बढ़ते जा रहा था। हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स मिले, ताकि हमें ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो एटलीस्ट हमारा काम वहां से बन सके। हमने क्या किया, आपने देखा रिंग काउंटर में एक प्रॉब्लम थी कि जब आप 0000 या 1111 से जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा था। इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट बीट है
है ना, उसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? यस, डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो हमने यहाँ पे क्या करने का कोशिश किया, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या करने का कोशिश किया, हम यहाँ पे एक चलिए जॉनसन काउंटर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक शिफ्ट रजिस्टर बना लेते हैं, कितने बिट का, 4 बिट का। ठीक है, एक 4 बिट का हम यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है ना, और हम यहाँ पे इसे एज्यूम कर लेते हैं, ये आपके पास Q3 है, यहाँ हमारे पास Q2 है, यहाँ हमारे पास Q1 है और यहाँ हमारे पास Q0 है। ऐसा कुछ है ना। आप इसे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए मैं यहाँ ऐसे क्लॉक दे देता हूँ, ये आपका क्लॉक है। तो ये इंडिकेट करेगा ये डेटा ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो Q0 का आउटपुट है, मीन्स Q0 आउटपुट खुद ही होगा, यस, ये आपका आउटपुट को हम कनेक्ट कर देते हैं, Q3 के इनपुट के साथ। Q3 का इनपुट क्या होगा, D3 होगा। बट अब हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ एक नॉट गेट लगा देते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया इन दिस डायरेक्शन। आपका डेटा इस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। सो ये एक्चुअल में रिंग बन रहा था, तो ये हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक है, स्विच टेल काउंटर। तो पीछे आपने एक नॉट गेट लगा दिया, हमने इसको स्विच टेल काउंटर भी बोल दिया, बट जनरली हम इसे क्या कॉल करते हैं, जॉनसन काउंटर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे जॉनसन काउंटर के नाम से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सो आप तीनों नाम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। अब अगर ये जस्ट मैंने 4 बिट लिया तो जॉनसन काउंटर क्लियर। जॉनसन काउंटर में क्या होगा, जो भी आपका आउटपुट है, लास्ट आउटपुट, उसका आउटपुट को आप वापस फिर से आप इनपुट के साथ क्या करेंगे, इन्वर्ट करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या बेनिफिट मिलता है और हमें इसका क्या ड्रॉबैक है, ये हम बात करते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हम यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 बिट जॉनसन काउंटर की बात करते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर है ना। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं और फर्स्ट एग्जांपल पे हम बात करते हैं 2 बिट जॉनसन काउंटर, 2 बिट जॉनसन काउंटर। अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, 2 बिट जॉनसन काउंटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये 2 बिट जॉनसन काउंटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सो अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 2 बिट है तो आप इसे Q1 ले लेते हैं और Q0 ले लेते हैं। अगर हम इनिशियल मान के चलते हैं, इनिशियल, सो हमारे पास इनिशियल यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं 0 0। क्लियर। सो जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन, ठीक है, तो इसका इंटरनल सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने रिंग काउंटर में देखा हुआ है। जस्ट आपको वहां पे इस पाथ में क्या लगा देना है, एक नॉट गेट लगा देना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये 0 तो आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखेंगे ये 0 इन्वर्ट होके आपका यहाँ आएगा, तो 0 का बार क्या मिल जाएगा, 1। नाउ आफ्टर क्लॉक 2, आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 आपको यहाँ शिफ्ट मिल जाएगा और ये आपको 0 यहाँ कॉम्प्लीमेंट होके 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक 3 में आपको क्या मिलेगा, ये 1 आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगा एंड ये 1 आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी तक आप देखेंगे रिपीट नहीं हुआ है। देन क्लॉक 4 पे आपको क्या मिलेगा, क्लॉक 4 पे हमें क्या मिलेगा, ये 1 आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगा और ये 0 आपको फिर से यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, कितने आपको यूज्ड स्टेट यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ आपके पास 4 यूज्ड स्टेट मिल गए। सो यहाँ आपके पास 4 यूज्ड स्टेट, ठीक है, और 2 बिट में टोटल स्टेट्स कितने होते हैं, 4 स्टेट होते हैं। तो यहाँ आपके पास अनयूज्ड कितने हैं, 0 अनयूज्ड स्टेट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनयूज्ड कितने हैं, 0 अनयूज्ड स्टेट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ n इज इक्वल टू 2 बिट की बात करें, तो कितने यूज स्टेट मिल रहे हैं, 4। तो 2 बिट में आप याद रखेंगे यूज स्टेट कितने मिल रहे हैं, 4। सो 2 बिट में आपको यूज स्टेट जॉनसन काउंटर में कितने मिले, 4 स्टेट्स। कितना मिल रहा है हमें, 4 स्टेट्स। ठीक है, और ये मैक्सिमम है या मिनिमम है या फिक्स्ड है, ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये मैक्सिमम है, मिनिमम है या फिक्स्ड है, इसका मतलब मैं इन चारों में कहीं से भी स्टार्ट करूं तो यही स्टेट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम 1 1 से स्टार्ट करते तो ये मिलता, ये मिलता, ये मिलता, ये मिलता, तो ऑर्डर यही होगा। सो अगर आपको किसी साइकिल में कोई स्टेट्स मिले हैं तो उस स्टेट की साइकिल हमेशा वही होगी उनमें से किसी भी स्टेट्स की।
तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, आपको यही साइकिल मिलेगी। मतलब नहीं यहाँ मिनिमम है, नहीं यहाँ मैक्सिमम है, आपको ऑलवेज 4 यूज्ड स्टेट मिलेंगे। सो ये 4 यूज्ड स्टेट जो आपको मिल रहे हैं, आप बोल सकते हैं ये जो 4 यूज्ड स्टेट आपको मिल रहे हैं, ये जो 4 यूज्ड स्टेट्स आपको मिल रहे हैं, ये ऑलवेज होगा फॉर 2 बिट, ऑलवेज एंड फिक्स्ड। और मैं से क्या बोल सकता हूँ, फिक्स। ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, जैसे कि इससे पहले ऑलवेज में बात कर रहा था कि मैक्सिमम यूज स्टेट, यहाँ हमेशा 4 यूज स्टेट मिलेगा। कितना मिलेगा? हमेशा 4 यूज स्टेट मिलेगा। कितना? अगर n इक्वल टू 2 बिट जॉनसन काउंटर है तो 4 स्टेट पॉसिबल थे, आपको चारों मिल गया। ऑर्डर क्या है? अगर कोई बोलता है ऑर्डर क्या है, 0 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 1 मिला, 1 के बाद 0 मिला। तो अगर हम यहाँ ऑर्डर लिखते हैं तो देखेंगे सबसे पहले 0 मिला, 0 के बाद आपको 2 मिला, 2 के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, एंड 3 के बाद आपको 1 मिल रहा है, और 1 के बाद आपको वापस 0 मिल रहा है। ये आपका ऑर्डर है, ये आपकी यहाँ पे साइकिल है, 0 2 3 1, देन 0 2 3 1, देन 0 2 3 1। तो ये साइकिल हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर पे चाहिए, 0 1 2 3। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्डर पे चाहिए, उसके लिए आपको काउंटर पढ़ना होगा। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू एवरीथिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे कुछ पॉसिबल है, इसीलिए हमने इस रजिस्टर के एप्लीकेशन को नाम दिया है जॉनसन काउंटर। इसे काउंटर क्यों बोला जाता है? रीजन क्लियर? क्योंकि ये हमें कुछ काउंट प्रोवाइड करता है, कुछ यूज्ड स्टेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट एक ये स्टैंडर्ड ऑर्डर पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं 3 बिट जॉनसन काउंटर। तो अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 3 बिट जॉनसन काउंटर, तो चलिए देखते हैं 3 बिट जॉनसन काउंटर क्या होगा। 3 बिट जॉनसन काउंटर क्या होगा? ठीक है, 3 बिट जॉनसन काउंटर क्या होगा? तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 3 बिट जॉनसन काउंटर। 3 बिट जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर। ठीक है, 3 बिट जॉनसन काउंटर, ये हमें अब स्टडी करना है। चलिए देखते हैं। सो 3 बिट जॉनसन काउंटर में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बिट। n इज इक्वल टू 3 बिट, n इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 3 बिट है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, सो इन जनरल, इससे पहले हमने देखा 2 बिट में 4 मिला, बट वो 4 को आप 2 रेज़ टू पावर n से रिलेट करेंगे, या आप उसे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू n से रिलेट करेंगे। दो वैल्यू पॉसिबल थी, 2 रेज़ टू पावर n में भी आपको 4 मिलता, 2 इंटू n में भी आपको 4 मिलता। तो अभी हम कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली हम क्या वहाँ कोई फार्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए 3 बिट के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, सो अगर 3 बिट हम ले लेते हैं और 3 बिट में हम एज्यूम करते हैं हमारा जो आउटपुट होगा वो Q2 होगा, Q1 होगा एंड Q0 होगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ इनिशियल एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो आफ्टर क्लॉक 1 आपको क्या मिलेगा? सो क्लॉक 1 के बाद हमें क्या मिलेगा? ये 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। इतना क्लियर है? ये 0 कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ आएगा, ये 0 और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस 0 एंड दिस 0। नाउ आफ्टर क्लॉक 2, आफ्टर क्लॉक 2 हमें क्या मिलेगा? ये 1 आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 आपका यहाँ शिफ्ट होगा, और ये 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यू विल गेट 110। क्या मिल जाएगा? 110 हमें मिल जाएगा। नाउ आफ्टर क्लॉक 3, आफ्टर क्लॉक 3, ठीक है, मेरा वर्ड आप क्लियर रखेंगे, आफ्टर क्लॉक 3, नॉट इन क्लॉक 3। जैसे आप क्लॉक 3 देंगे उसके बाद क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको 1 मिल जाएगा, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, यू विल गेट, अभी तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। नाउ आफ्टर क्लॉक 4, आफ्टर क्लॉक 4 क्या मिलेगा? ये 1 आपको 0 मिल जाएगा, ये 1 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन आफ्टर क्लॉक 5, आफ्टर क्लॉक 5 आपको क्या मिल जाएगा? ये 1 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। नाउ आफ्टर क्लॉक 6, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, देन ये आपको दिख रहा है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि सभी आपके स्टेट्स मिल गए जितने यहाँ पॉसिबल थे, एंड वैल्यू रिपीट हो गई। तो आप देखेंगे टोटल यूज्ड स्टेट, ऐसा नहीं कि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यार ये और ये रिपीट है, तो मैं टोटल डिफरेंट स्टेट देख रहा हूँ यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, या तो आप क्लॉक 1 से क्लॉक 6 तक बोलिए, या इनिशियल को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लॉक 5 तक बोलिए, आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आपने इसको ऊपर ले लिया, या गलती नहीं करेंगे। सो यहाँ आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट? सो 6 यूज्ड स्टेट है, 6 यूज्ड स्टेट है।
क्लियर है। एंड 3 वेरिएबल में टोटल स्टेट कितने हो सकते थे? 8 हो सकते थे। सो अनयूज्ड कितने हैं? 2 अनयूज्ड स्टेट है, 2 अनयूज्ड स्टेट है। ठीक है, कितने अनयूज्ड स्टेट है यहाँ पे? 2 अनयूज्ड स्टेट है। सो आप देखेंगे पहले में, अब अगर हम बात करते हैं, अगर n इज इक्वल टू 2 बिट है, n इज इक्वल टू 3 बिट है, ठीक है, मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ यूज्ड स्टेट, और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ अनयूज्ड स्टेट, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जॉनसन काउंटर की। चलिए, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? जॉनसन काउंटर की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी सिर्फ जॉनसन काउंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। सो n इज इक्वल टू 2 में आपको यूज्ड कितना मिला? 4, और अनयूज्ड कितना मिला? 0। ठीक है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 में यूज्ड आपको कितना मिला? 6 मिला, और अनयूज्ड कितना मिला? 2। तो आप यहाँ पे क्या फार्मूला बना सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला बना सकते हैं? तो आप देखेंगे 3 पे आपको 6 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट जॉनसन काउंटर कितना था? 2n होता है। तो हमारा जो फार्मूला बन गया, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट्स इन ए जॉनसन काउंटर, इन ए जॉनसन काउंटर, ये आपको कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? दिस इज नथिंग बट 2n। ठीक है, दिस इज 2n। क्लियर है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हमें फेस हो सकती है अगर ये आंसर हमेशा हम लिखेंगे तो। क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है? चलिए देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो सकती है ना। आपने यहाँ देखा 6 यूज्ड स्टेट है, ठीक है, ये 0 है, तो अगर मैं यहाँ साइकिल लिखता हूँ तो आपकी साइकिल क्या बनेगी? देखेंगे आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद नेक्स्ट क्लॉक में यूज्ड स्टेट आपको क्या मिला? 0 के बाद 4 मिला, 4 के बाद आपको क्या मिल रहा है? दिस इज 1106 मिल रहा है, 6 के बाद आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1117 मिल रहा है, 7 के बाद आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 7 के बाद क्या मिला? 3 मिला, 3 के बाद आपको क्या मिला? 1 मिला, 1 के बाद आपको देखेंगे क्या मिल रहा है? फिर से 0 मिल रहा है। तो आप इस 1 को वापस कहाँ लेके आ जाएंगे? 0 पे लेके आ जाएंगे। तो हाउ मेनी स्टेट्स? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से स्टेट्स नहीं मिले? देखेंगे 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है। तो 5 एंड 2 आपको नहीं मिला। तो चलिए, तो आपने अगर स्टार्ट इन पोजीशन से किया था तो आपको ये 6 स्टेट मिले। अब जो स्टेट्स नहीं मिला हम उनसे भी तो स्टार्ट कर सकते थे। यस, कर सकते थे। तो अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल Q2 Q1 एंड Q0, और अगर हम इनिशियल लेते हैं, हम 3 बिट की ही बात कर रहे हैं अभी, और अगर हम इनिशियल लेते हैं कहाँ से? अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 0 से, कहाँ से? 0 1 0 से। सो जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, क्लॉक 1 देने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 कॉम्प्लीमेंट होकर आगे मिलेगा 1 0 1। तो देखेंगे 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। अब फिर से अगर क्लॉक देंगे, क्लॉक 2, तो अगर आप क्लॉक 2 देंगे तो ये 1 आपका यहाँ 0 मिलेगा, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 0 1 0। सो यहाँ हमें जो यूज स्टेट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? यहाँ सिर्फ 2 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। सो यहाँ पे आपके 2 यूज्ड स्टेट है, 2 यूज्ड स्टेट है, और ये कॉमन सेंस है कि अगर 2 यूज्ड स्टेट है तो यहाँ 6 अनयूज्ड होंगे, 6 अनयूज्ड स्टेट होंगे। तो हमें अनयूज्ड स्टेट कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 के 2 आंसर पॉसिबल थे। आपने एक ही आंसर लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल थे। तो या तो 6 यूज्ड मिलेगा और 2 अनयूज्ड मिलेगा, या फिर 2 यूज्ड मिलेगा तो 6 अनयूज्ड मिलेगा। तो यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसे स्टार लगा लीजिए, ठीक है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो अब आपने जो फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट इन ए जॉनसन काउंटर इज इक्वल टू 2n, ऑलवेज क्या आंसर वैलिड है? दिस आंसर इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ठीक है, दिस आंसर इज, तो यहां लिख सकते हैं दिस आंसर इज नॉट ऑलवेज वैलिड, नॉट ऑलवेज वैलिड। ठीक है, अब इसको वैलिड कैसे बना देते हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम यूज्ड स्टेट,
इन ए जॉनसन काउंटर। सो मैक्सिमम पॉसिबल, तो यहाँ लिख लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल, बट ये डिपेंड करेगा किसमें, तो आप इसे लिख लेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल यूज स्टेट इन ए जॉनसन काउंटर इज 2n। इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट्स, कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इन 6 में से कहीं से भी स्टार्ट होगा तो 6 स्टेट्स मिलेंगे, अगर इन 2 में से कहीं से भी स्टार्ट होगा तो सिर्फ 2 ही स्टेट्स मिलेंगे। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ आप कहाँ से स्टार्ट किए, 2 से स्टार्ट किए, 2 के बाद आपको नेक्स्ट स्टेट 5 मिलेगा, 5 के बाद वापस आपको 2 मिलेगा। ये साइकिल यहाँ पे चलते रहेगी। आई होप कि नाउ दिस थिंग इज क्लियर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर हमेशा 2n लिखते हैं, बट वो 2n हमेशा वैलिड नहीं है। अगर n इज इक्वल टू 2 बीट है तो 2n हमेशा वैलिड होगा, दैट इज फिक्स। बट अगर n इज इक्वल टू 3 बीट है तो यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है, या तो 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है यूज स्टेट। अगर इन 6 में से स्टार्ट होगा तो 6 होगा, अगर इन 2 में से स्टार्ट होगा तो 2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 बिट। सो n इज इक्वल टू 4 बिट में आपको आंसर क्या मिलेगा देखते हैं। चलिए n इज इक्वल टू 4 बिट में क्या हमें फिक्स मिलता है। सो n इज इक्वल टू 4 बिट में क्या ये फार्मूला वहां भी वैलिड है या नहीं है, तो इस फार्मूले की हम वैलिडिटी फिर से चेक करते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 पे हमें यूज स्टेट और अनयूज्ड स्टेट कितना मिलता है, और एक ही मिलता है या अलग अलग हमें मिलते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, 4 बिट जॉनसन काउंटर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 4 बिट जॉनसन काउंटर, 4 बिट जॉनसन काउंटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 4 बिट जॉनसन काउंटर। ठीक है, सो 4 बिट जॉनसन काउंटर, सपोज हम इसे एज्यूम करते हैं Q3, Q2, Q1 एंड Q0। ठीक है ना, और अगर हम इसे एज्यूम करते हैं, इनिशियल हम हमेशा जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट रिंग काउंटर को कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। 0 0 0 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल, सो आफ्टर क्लॉक 1, सो आफ्टर क्लॉक 1 हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों 0 तो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 0 0 0, इस 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा 1। नाउ आफ्टर क्लॉक 2, क्लॉक 2 में हमें क्या मिलेगा, इस क्लॉक 2 के बाद सो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 शिफ्ट हो जाएगा, 0 शिफ्ट हो जाएगा, 0 शिफ्ट हो जाएगा। देन क्लॉक 3, ये आपका 0 1 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, देन 0। देन क्लॉक 4 में हमें क्या मिलेगा, फिर से आपको 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देन क्लॉक 5, सो नेक्स्ट क्लॉक में हमें क्या मिलेगा, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं। रिंग काउंटर हमें क्लियर था, ये घूम के यहाँ आता था, हमें जॉनसन काउंटर क्लियर, इसका कॉम्प्लीमेंट घूम के यहाँ आएगा और बाकी 3 बिट शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे 3 बिट शिफ्ट हो रहे हैं और 1 बिट ही मॉडिफाई हो सकता है खाली। सो रजिस्टर में मीन शिफ्ट रजिस्टर में ये एक ड्रॉबैक आपको दिख रहा है कि मैं किसी भी एक टाइम पे 3 बिट को शिफ्ट कर सकता हूँ, या तो चारों बिट को शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर 3 बिट को शिफ्ट कर सकता हूँ, सिर्फ 1 बिट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे आपने नॉट गेट लगाया था जॉनसन काउंटर में, उस नॉट गेट की जगह हम कुछ और भी लगा सकते थे, कोई दूसरा गेट भी, लेकिन आप सीरियल आउटपुट पोर्ट को सीरियल इनपुट पोर्ट से ही सिर्फ कनेक्ट कर सकते थे और कोई यहाँ पे कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। मतलब आप इनपुट में एक ही इनपुट को मॉडिफाई जैसा चाहें बना के दे सकते थे, बाकी 3 डेटा तो आगे ट्रेवल ही करेंगे। तो शिफ्ट रजिस्टर में आपको एक चीज समझ में आने लग गई कि 3 बिट शिफ्ट होंगे और सिर्फ 1 बीट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो आप पीछे से सीधा सीधा आगे ला सकते हैं रिंग काउंटर में, या पीछे से आप उसे इन्वर्ट करके आगे ला सकते हैं, या पीछे से कोई बीच में लॉजिक गेट के थ्रू पास करके आगे ला सकते हैं। तो हमारे पास 3 चॉइस है, तो थर्ड चॉइस का भी हम एग्जाम्पल इसके बाद स्टडी करेंगे। इतना आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए क्लॉक 5 में हमें क्या मिल गया, दिस वन। नाउ क्लॉक 6 में हमें यहाँ क्या मिलेगा, क्लॉक 6 में आप देखेंगे इस 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ 0 मिल जाएगा, दिस 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अभी तक रिपीट हुआ है नहीं हुआ है। देन क्लॉक 7 के बाद हमें क्या मिलेगा, दिस 1 कॉम्प्लीमेंट 0, ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, 0 शिफ्ट हो जाएगा 1, अभी तक हमें रिपीट नहीं मिला है। देन आफ्टर क्लॉक 8 क्या हो जाएगा, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, देन ये 0 0 0 आपके शिफ्ट हो जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ये आपका डेटा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये देखेंगे यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा,
ये तो हमें पता है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये 3 बिट आपके ऑलवेज शिफ्ट होंगे, ये 3 बिट आप देखेंगे हमेशा शिफ्ट होंगे, ऐसा कुछ, ये 3 बिट हमेशा क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, ठीक है। और ये बिट का कॉम्प्लीमेंट आपका इनपुट में आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो सभी का कॉम्प्लीमेंट आपका नेक्स्ट के इनपुट में आपको मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी नंबर ऑफ यूज स्टेट। सो यहाँ पे आपके पास यूज स्टेट कितने मिल गए, 8 यूज्ड स्टेट मिल गए। सो 8 यूज्ड स्टेट, 8 यूज्ड स्टेट, ठीक है। और अनयूज्ड कितने हो जाएंगे, तो रिमेनिंग अनयूज्ड, अनयूज्ड कितने बचेंगे आपको, 8 बचेंगे। सो अनयूज्ड स्टेट भी आप कितना बोलेंगे यहाँ पे, 8। कितने अनयूज्ड स्टेट है आपके पास, 8 अनयूज्ड स्टेट है। क्लियर है ना, ठीक है। सो अगर हम टोटल स्टेट की बात करें, 16 में 50% यूज है, 50% अनयूज्ड है, ठीक है। पहले वाले में देखेंगे 100% यूज थे, सेकंड पे देखेंगे अगर हम 6 को लेते हैं तो 50% से ज्यादा थे, यहाँ 50% है, ठीक है ना। बट टोटल यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स मिले, अगर कोई आपसे पूछता है तो 0 0 0 मीन डेसिमल 0 से आपने स्टार्ट किया, 0 का नेक्स्ट स्टेट 1 0 0 0 दैट इज 8, 8 के बाद आप कहाँ पहुंच गए, 1 1 0 0 दैट इज 12, 12 के बाद हम कहाँ चले गए, 1 1 1 0 दिस इज 14, 12 के बाद आपको 14 मिला, 14 के बाद दिस इज नथिंग बट 15, 14 के बाद आपको 15 मिला, 15 के बाद 0 1 1 दैट इज 7 मिला, 7 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिला, 7 के बाद हमें मिला 3, एंड 3 के बाद आपको क्या मिला 1, और 1 के बाद आपको क्या मिल गया वापस 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें 8 स्टेट्स यहाँ पे मिले, ये हमें 8 स्टेट्स यहाँ पे मिले, ठीक है। चलिए अब इनमें से डिफरेंट जो वैल्यू आपको नहीं मिली, अगर हम वहां से इनिशिएट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम वहां से इनिशिएट करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सो अगर हम किसी डिफरेंट वैल्यू से इनिशिएट करते हैं तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं Q3 है, Q2 है, Q1 है एंड Q0 है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ इनिशियल लेते हैं, इनिशियल, ठीक है ना, यहाँ कौन नहीं है, 0 है, आपके पास 1 है, 2 नहीं है, तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, यस। तो अगर हम इसे 0 0 1 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्लॉक 1 के बाद क्या मिलेगा, आप देखेंगे ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1। नाउ आफ्टर क्लॉक 2 आपको क्या मिलेगा, ये 1 शिफ्ट होगा, 0 0, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आपको मिलेगा। नाउ आफ्टर क्लॉक 3 यहाँ 0 1 0 शिफ्ट हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। आफ्टर क्लॉक 4 ये आपको 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा, यहाँ 1 0 1 मिलेगा। आफ्टर क्लॉक 5 आपको क्या मिलेगा, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और यहाँ 1 1 0। देन आफ्टर क्लॉक 6 आपको क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, दिस इज 0 1 1। देन आफ्टर क्लॉक 7 आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, 1 0 1। एंड देन लास्ट आपके पास क्लॉक 8, अभी तक देखेंगे रिपीट नहीं हुआ है, ये आपको 0 मिल जाएगा, देन 0 1 0, ये आपका रिपीट हो गया, ये आपका रिपीट हो गया, ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है, ये आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो हमारे पास यूज स्टेट है, कितने यूज स्टेट है, यहाँ फिर से आपको 8 नंबर आप यूज्ड मिले और 8 नंबर आप अनयूज्ड मिले। क्लियर है, कौन कौन से, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर आपको यूज्ड स्टेट मिले और 8 नंबर आप अनयूज्ड मिले। क्लियर है, तो अगर हम उस सेकंड वाले का ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, इस सेकंड वाले का ऑर्डर देखेंगे, 2 से आपने स्टार्ट किया, 2 के बाद आपको क्या मिला, 2 के बाद 1 0 0 1 दैट इज 9, 2 के बाद आपको 9 मिला, 9 के बाद आपको क्या मिला, 0 1 0 0 दैट इज 4। ये तो समझ में आ रहा है ना, हमने कहाँ से लिखा, ये आपके पास देखेंगे 2 है, ये आपके पास 9 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 1 0 1 0 दिस इज 8 + 2 10 है, ये आपके पास 11 है, यहाँ आपके पास 6 है, यहाँ आपके पास सॉरी ये आपके पास 13 है, दिस वाज 13, ठीक है। ये आपके पास कितना था, ये आपके पास कितना था, दिस इज 13, ठीक है। 8 + 4 12 and 1 13, ये आपके पास 11 है, यहाँ आपके पास 5 है और यहाँ आपके पास 2, ठीक है। तो इनमें जो जो स्टेट्स नहीं मिले वो सभी आपको यहाँ पे मिल गए, मतलब यहाँ पे 2 चॉइसेस ही पॉसिबल थी, कितनी, 2 चॉइसेस ही पॉसिबल थी, ठीक है। सो सबसे पहले 2 मिला, देन 9 मिला, देन 4 मिला, देन आपको 10 मिला, 10 के बाद आपको क्या मिल रहा है, देखेंगे 13,
13 के बाद आपको क्या मिल रहा है, 13 के बाद हमें 6 मिला, 6 के बाद आप देखेंगे 6 के बाद हमें क्या मिला, 11 मिला, 11 के बाद आप देखेंगे क्या मिला, 5 मिला, 5 के बाद आपको क्या मिल रहा है, वापस आपको 2 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसमें स्टेट्स हैं, सभी डिफरेंट स्टेट्स आपके पास हैं, देख सकते हैं। 0 है, सॉरी यहाँ आपके पास 0 है, ये 1 है, देन 2, यहाँ 3 है, 4 आपके पास ऊपर है, 5 आपके पास अगेन ऊपर है, 6 आपके पास ऊपर है, 7 आपके पास यहाँ है, 8 आपके पास यहाँ है, 9 ऊपर है, 10 ऊपर है, 11 आपके पास ऊपर है, 12 नीचे है, 13 ऊपर है, 14 यहाँ है और 15 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके यूज्ड स्टेट आपके 2n होंगे दोनों ही केस में, यस, और ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे यूज्ड स्टेट आपके 2n ही होने वाले हैं दोनों ही केस में। तो अगर हम पीछे वाले टेबल को कंप्लीट करते हैं, इस टेबल को n इक्वल टू 4 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। सो n इज इक्वल टू अगर हम 4 की बात करें तो फिर से फिक्स है, 8 आपके पास यूज्ड होंगे और 8 आपके पास अनयूज्ड होंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम मैक्सिमम यूज्ड स्टेट की बात करें, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, अगर कोई आपसे पूछता है मैक्सिमम यूज्ड स्टेट, ये मैक्सिमम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यूज्ड स्टेट्स इन जॉनसन काउंटर, स्टेट्स इन जॉनसन काउंटर, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम यूज्ड स्टेट इन जॉनसन काउंटर, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा 2n नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम है, डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट होता है। n इक्वल टू 2 पे हमेशा फिक्स होगा, n इक्वल टू 4 पे हमेशा फिक्स होगा। अब इस जॉनसन काउंटर में प्रॉब्लम क्या है, इस जॉनसन काउंटर में सबसे पहले तो टोटल स्टेट्स आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप आगे देखेंगे, अगर हम 4 बिट से आगे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 5 बिट, इफ n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2n की वैल्यू सिर्फ 10 होगी, और यहाँ टोटल स्टेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर n मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 32, 32 में 2n की वैल्यू 10 होगी और ये आपका यूज्ड होगा, ये यूज्ड होगा और मैक्सिमम यूज्ड होगा, तो अनयूज्ड कितना हो जाएगा, 32 माइनस 10, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2n, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपके पास अनयूज्ड होंगे, अनयूज्ड होंगे। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपके यूज्ड स्टेट तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अनयूज्ड एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है। सो इसलिए हम n इक्वल टू 4 बिट से आगे जॉनसन काउंटर को मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास अनयूज्ड स्टेट बहुत हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ n इज इक्वल टू 5 में, सो ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम यूज्ड स्टेट तो आपको 10 मिलेंगे, और जब 10 मिलते हैं टोटल स्टेट कितने होंगे, 32, 32 माइनस 10, तो यहाँ आपको कितने मिल जाएंगे, अनयूज्ड 22। ये देखेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ, क्या होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि क्या ये 10 फिक्स होगा या यहाँ पे कोई दूसरा भी पॉसिबल है, अगर यहाँ कुछ और होता है तो उसे 32 से माइनस कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 5 में क्या हमें यूज स्टेट 10 फिक्स मिलता है, या ये इनपुट पे डिपेंड करेगा हम कहाँ से उसे इनिशिएट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप कि आपको जॉनसन काउंटर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए जस्ट मैं एक बार इसे रिवाइज कर देता हूँ। तो आप आज के क्लास में हमने स्टार्ट किया था लास्ट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, जिसको हमने नाम दे दिया जॉनसन काउंटर। तो यहाँ आपने एक 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर में क्या किया, आपने शिफ्ट राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है, और जो लास्ट आपका एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है मिस Q0 को आपने MSB फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट किया है। तो ये आपका Q0 यहाँ किससे कनेक्ट होगा, जो MSB फ्लिप फ्लॉप है उसके मीन्स 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के इनपुट मीन्स D3 से, ठीक है, और बीच में आपने एक नॉट गेट लगा दिया। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि शिफ्ट रजिस्टर के इन तीनों को आप नहीं छेड़ सकते, या तो इन्हें इधर शिफ्ट कर सकते हैं या इधर शिफ्ट कर सकते हैं। आप सीरियल इनपुट पोर्ट और सीरियल आउटपुट पोर्ट को ही सिर्फ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो चाहे बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब मेरे मन पे एक इच्छा आ रही है, मेरे मन पे यहाँ पे एक थॉट्स आ रहा है, क्या हम यहाँ पे XOR गेट लगा दें, क्या हम XOR गेट लगा दें, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने यहाँ Q0 से ही कनेक्ट किया, तो हमारे पास आउटपुट तो चारों अवेलेबल है ना, Q3 भी अवेलेबल है,
Q2 भी अवेलेबल है, Q1 भी अवेलेबल है और Q0 भी अवेलेबल, लेकिन इनपुट पोर्ट हमारे पास एक है। कौन है? अगर आप सीरियल शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो आपके पास D3 ओपन है सिर्फ। कौन ओपन है? D3। और अगर आप शिफ्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो आपके पास कौन ओपन होगा? अगर आप शिफ्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो इसका आउटपुट इसमें आएगा, इसका आउटपुट इसमें आएगा, इसका आउटपुट इसमें आएगा इनपुट में, और आपका Q0 का जो इनपुट है जिसे आप बोलेंगे D0, वहां पे कौन अवेलेबल होगा? D0। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं, देखेंगे अगर शिफ्ट राइट रजिस्टर, शिफ्ट राइट रजिस्टर की अगर आप बात करते हैं सो कौन सा इनपुट पोर्ट अवेलेबल है? सो आपके पास एक ही इनपुट पोर्ट होगा जो अवेलेबल होगा, और वो इनपुट पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? आप इनपुट यहीं दे सकते हैं D3 पे। कहाँ मिलेगा? D3 पे। इसमें शिफ्ट राइट में। और अगर हम इसी को शिफ्ट लेफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की अगर आप बात करते हैं सो यहाँ आपके पास इनपुट पोर्ट कौन हो जाएगा? शिफ्ट लेफ्ट आपको पता है इसका आउटपुट इसके इनपुट में आएगा, इसका आउटपुट इसका आउटपुट इसके इनपुट। आपके पास सिर्फ इसका इनपुट अवेलेबल है और इसका आउटपुट आप चाहें तो रिंग काउंटर बनाएंगे तो ऐसे होगा। सो Q0 का जो इनपुट होगा क्या होगा? D0। यहाँ पे कौन अवेलेबल होगा? D0। ठीक है, तो एक ही इनपुट पोर्ट अवेलेबल है लेकिन चारों आउटपुट अवेलेबल है। आउटपुट में तो Q3, Q2, Q1, Q0 अवेलेबल है। तो हमारे मन पे एक थॉट्स आता है, क्या हम 2-3 आउटपुट को एक साथ यूज कर सकते हैं? यस। और क्या हम वहां पे नॉट गेट की जगह कोई दूसरा लॉजिक गेट लगा के क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि आपने यहाँ 1 इनपुट लॉजिक गेट लिया था अभी तक, या तो आपने सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया था, समझ लीजिए बफर के थ्रू कनेक्ट किया था, अब आपने इसे नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट किया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हम यहाँ एक XOR गेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इन जनरल एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। इतना क्लियर है आपको ना? जॉनसन काउंटर को ट्विस्टेड रिंग काउंटर या फिर स्विच टेल काउंटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर बोलिए, स्विच टेल काउंटर भी बोल सकते हैं ना। और इसके साथ साथ आपने देखा 2 बिट जॉनसन काउंटर हमने स्टार्ट किया, फिर आपने देखा हमने 3 बिट जॉनसन काउंटर की बात की, और फिर आपने देखा हमने 4 बिट जॉनसन काउंटर की बात की। नंबर आप जो स्टेट से, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये फिक्स्ड होते हैं या आप कहाँ से इनिशिएट करें, इस पे डिपेंड करता है। तो 3 बिट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम आपको 2n ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब आपको मैंने एक होमवर्क दिया 5 बिट में क्या होगा, तो आप इसे जरूर निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, कभी हम 5 बिट की वजह से बात नहीं करेंगे, दिस इज फॉर योर नॉलेज, इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, और फिर हमने बात किया था 4 बिट की, यहाँ हमने सभी यूज्ड स्टेट निकाले ना। अब चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम लेते हैं, और यहाँ हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए ना, यहाँ हम जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ये आपको इन जनरल 4 बिट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली आपको एग्जाम्पल में 4 बिट ही देना होता है। ठीक है, तो अगर हम एक 4 बिट की बात करें, किसकी बात करें? 4 बिट की बात करें। सो ये चलिए हमने एक 4 बिट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 बिट की बात करते हैं, ठीक है नाउ, अब हम यहाँ पे चलिए एज्यूम कर लेते हैं। ये आपका सपोज Q3 था, ये हमारे पास Q2 है, यहाँ हमारे पास Q1 है, और यहाँ हमारे पास Q0 है। ठीक है नाउ, हम इसे शिफ्ट राइट एज्यूम करते हैं। चलिए अगेन, तो यहाँ हमें क्लॉक गिवन थी, दिस इज शिफ्ट राइट ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे एक XOR गेट ले लेते हैं। ठीक है नाउ, अगर हम एज्यूम करते हैं यहाँ एक XOR गेट है, कौन सा गेट है? एक XOR गेट है, ये XOR है। ठीक है, इसका आउटपुट आपने किससे कनेक्ट कर दिया है? D3 से कनेक्ट किया है, मींस Q3 के इनपुट से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये आपके पास 2 इनपुट्स होंगे, मैंने इसको Q1 से कनेक्ट कर दिया एक इनपुट को, और सेकेंड को मैंने इस Q0 से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ यहाँ पे कितने स्टेट्स पॉसिबल हैं? क्या ये जॉनसन काउंटर है? नहीं। क्या ये रिंग काउंटर है? नहीं। ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कितने स्टेट्स पॉसिबल हैं?
और इनिशिएट आप कहाँ से करेंगे, तो कहाँ तक, कौन कौन से स्टेट्स आपको मिलेंगे, ये हमें देखना है। सो चलिए देखते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम समझ जाते हैं सो डेफिनेटली आप एक शिफ्ट रजिस्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप शिफ्ट रजिस्टर में डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर हमें यहाँ Q3, Q2, Q1 एंड Q0 अगर यहाँ इनिशियल हमें गिवन है, अगर हमें यहाँ इनिशियल गिवन है फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ये अगर हमें 0 0 0 0 गिवन है, तो आफ्टर क्लॉक वन यहाँ क्या मिलेगा, ये 3 डेटा तो शिफ्ट होंगे, ये 3 डेटा तो आपके शिफ्ट होंगे। तो ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा। सिर्फ एक ही डेटा मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। पहले आपने उसको सीधा कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, सेकंड पे आपने इसको इन्वर्ट करके आगे शिफ्ट किया, इसमें आपने एक लॉजिक गेट लगा दिया, ठीक है ना। सो आप देखेंगे Q1 और Q0 का जो XOR होगा वो यहाँ आएगा, मतलब ये 0 0 का XOR। मैंने आपको पढ़ाया XOR में आप नंबर आप काउंट करिए हमेशा, दैट विल बी इजियर। तो यहाँ देखेंगे एक भी 1 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये 0 0 है सो 0 0 का XOR आपको क्या मिलेगा, 0। ये इनिशिएट करेगा ही नहीं, ये इनिशिएट करेगा ही नहीं। क्लॉक 2 में भी क्या मिल जाएगा आपको, 0, क्योंकि 0 0 का XOR क्या मिलेगा आपको, 0। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ, या फिर आपको किसी दूसरे इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इस XOR के आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं, इस XOR के आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट लगा है, इनडायरेक्टली XNOR गेट लगा है। तो अगर आप बोलें कि सर ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसे कम्प्लीटली ऐसा बोलें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास XNOR गेट है। क्या है आपके पास, XNOR गेट है, ठीक है। चलिए सो अब अगर हम बात करते हैं XNOR गेट है, तो अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पे इसे आपको चेंज करना होगा, यस। सो अब हमें ये क्या मिल जाएगा, अब हमें ये क्या मिल जाएगा, देखते हैं 0 0 का XNOR। सो 0 0 का XNOR नंबर आप 1 हमेशा ऑड होने चाहिए, ऑलरेडी यहाँ इवन है, ये आपको क्या मिल जाएगा, 1। ये आपको पता है सेम वैल्यू पे 1 मिलता है, डिफरेंट पे 0 मिलता है XNOR पे, ठीक है। और XOR पे डिफरेंट पे 1 मिलता है और सेम पे 0 मिलता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ आफ्टर क्लॉक 2 हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 और ये 0, ये 3 डेटा तो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं इन्हें, ठीक है। क्या, ये 0 आपका यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0, ये 1 आपका यहाँ शिफ्ट है, ये 1 और ये आपका ये 0 यहाँ शिफ्ट है। तो ये 3 डेटा शिफ्ट होंगे, सिर्फ पहला डेटा आपका मॉडिफाई होगा, और पहला डेटा का मॉडिफिकेशन क्या मिलेगा, लास्ट के 2 मीन्स Q1 और Q0 का XNOR। तो यहाँ देखेंगे 0 0, तो 0 0 का XNOR फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 0 का XNOR 1 मिल जाएगा। देन आफ्टर क्लॉक 3 ये आपको 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0 0 फिर से आपको क्या मिल जाएगा, XNOR 1 मिल जाएगा। नाउ आफ्टर क्लॉक 4 ये आपको 1 1 एंड 1 1 0 का XNOR, 1 0 का XNOR आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। नाउ आफ्टर क्लॉक 5 ये आपका शिफ्ट हो जाएगा 0 1 1 एंड 1 1 का XNOR आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ आफ्टर क्लॉक 6 हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 1। हमें कब तक चलना है, जब तक चारों 0 नहीं मिल जाते हैं, और 1 1 का XNOR आपको फिर से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देन आफ्टर क्लॉक 7 ये आपको 1 1 0 एंड 0 1 का XNOR आपको क्या मिल जाएगा, 0। देन आफ्टर क्लॉक 8 क्या मिल जाएगा, दिस इज 0 1 1 एंड 1 0 का XNOR, अगेन दिस इज 0। देन आफ्टर क्लॉक 9 यहाँ क्या मिलेगा, 0 0 1 एंड 1 1 का XNOR आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। देन आफ्टर क्लॉक 10 ओके क्या मिल जाएगा हमें, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 0 1 सॉरी 1 0 एंड 0 एंड 0 1 का XNOR आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देन आफ्टर क्लॉक 11 आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ये आपको 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा एंड 0 0 का क्या हो जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा XNOR। नाउ क्लॉक आफ्टर क्लॉक 12 के बाद आपको क्या मिलेगा, 12 के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये आपको 1 0 1 मिल जाएगा एंड 1 0 का XNOR हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आप देखेंगे अभी तक वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए हमसे, मिस्टेक्स होगी तो फिर से हमें करेक्ट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये आपको 8 मिल रहा है,
ये आपको 12 मिला, यहाँ आपको 14 मिला, यहाँ आपको 6 मिल रहा है, यहाँ आपको 8 + 2 10 + 1 11 मिल रहा है, यहाँ आपके पास 8 + 4 12 and 1 13 मिल रहा है, यहाँ आपके पास 6 मिल रहा है, यहाँ आपको 3 मिल रहा है, यहाँ आपको 9 मिल रहा है, यहाँ आपको 4 मिल रहा है, यहाँ आपको 8 + 2 10 मिल रहा है, 10 आपको ऊपर नहीं मिला है ना, यस, यहाँ आपको 5 मिल रहा है। तो अभी तक सभी स्टेट डिफरेंट है, 12 क्लॉक आपने यहाँ पे यूज कर ली है, यस डेफिनेटली आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज स्टेट मिले उतने मिल गए। अब अगर हम यहाँ 13 की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट अगर हम 13 की बात करते हैं तो 13 पे हमें क्या मिल जाएगा, आप देखेंगे ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, और 0 1 का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहीं पे अगर बात करता हूँ 14 क्लॉक की, सो आफ्टर 14 क्लॉक आपको क्या मिलेगा, 0 0 1 शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 0 0 1, और 1 0 का एक्स नॉर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंड देन 15 क्लॉक में आपको क्या मिलेगा, आपका ये 0 0 0 शिफ्ट हो जाएगा, एंड 0 1 का एक्स नॉर आपको 0 मिलेगा। सो यहाँ पे आपको टोटल कितने यूज स्टेट मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, पूरे 16 नहीं मिले। आपको यहाँ कितने मिले, 15 मिले, पूरे 16 नहीं मिले, दिस इज 1, एंड फिर से आपको 0 मिल गया। तो कितने यूज स्टेट आपको मिले देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और सॉरी एक मैंने ये लास्ट में हमने छोड़ दिया, दिस इज 2। तो ये तो आप क्लॉक से ही बता सकते हैं कि 15 क्लॉक में रिपीट हुआ, मीन्स 15 यूज्ड स्टेट, और यू कैन से 15 डिफरेंट स्टेट मिले, लेकिन एक स्टेट छूट गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, क्योंकि यहाँ आपको यूज्ड स्टेट कितने मिल रहे हैं, used state is equal to 15, और unused state आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, that is 1। कौन सा स्टेट आपको नहीं मिला, 0 आपको मिल चुका है, यस, 1 आपको मिल चुका है, यस, 2 मिल चुका है हमें, 3 मिल चुका है हमें, 4 मिल चुका है हमें, यहाँ पे 5 आपको मिल चुका है, 6 मिल चुका है, ये आपके पास 5 है, 6 मिल चुका है हमें, यहाँ 7 आपको नहीं मिला है, ठीक है, 8 आपको मिल चुका है, यस, 9 आपको मिल चुका है, 10 मिल चुका है, 11 आपको मिल चुका है, 12 आपको मिल चुका है, ओके, 13 आपको मिल चुका है, 14 आपको मिल चुका है, और आपको 15 यहाँ पे मिल चुका है, सॉरी 15 आपको यहाँ पे 0 8 12 6 3 4 5 2 1 एंड 0, हमें 7 एंड 15 दो स्टेट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम टिक करते चलते हैं, जो हमें मिल गया है हम उसे टिक मारते चलते हैं, ठीक है ना। क्या हमें 0 मिला है, 0 से तो आपने स्टार्ट किया है, 1 आपको मिला है, 1 आपको डेफिनेटली ये आपको 1 मिल चुका है, यस। क्या आपको 2 मिला है, यस हमें 2 मिला है। क्या हमें 3 मिला है, क्या हमें 3 मिला है, यस 3 भी हमें मिल चुका है। क्या हमें 4 मिला है, यस हमें 4 मिल चुका है। क्या हमें 5 मिला है, यस हमें 5 मिल चुका है। क्या हमें 6 मिला है, यस। क्या हमें 7 मिला है, 7 हमें यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। क्या हमें 8 मिला है, यस 8 आपको मिल चुका है। क्या हमें 9 मिला है, यस हमें 9 मिल चुका है। क्या हमें 10 मिला है, यस। क्या हमें 11 मिला है। क्या हमें 12 मिला है, यस। क्या हमें 13 मिला है। क्या हमें 14 मिला है, यस। ये मैंने 6 को 2 बार लिख दिया, ये आपने यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया था ना, ये आपके पास क्या है 7 है। तभी मैंने बोला ना कुछ हमने, ये आपका 6 थोड़ी है, दिस इज 1 1 1, तो 1 1 1 को आप क्या लिखते हैं, दिस इज 1 1 1 का मतलब क्या है, दिस इज 7, ठीक है। 1 1 1 क्या है आपके पास 7 है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो आपको कौन सा स्टेट्स नहीं मिला यहाँ पे, हमें एक ही स्टेट्स नहीं मिला, और वो स्टेट्स का वैल्यू क्या है, आपको 7 मिला है, यस, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक स्टेट नहीं मिला, 1 1 1 1 15, तो कौन सा स्टेट नहीं मिला, 15 स्टेट हमें नहीं मिला, क्लियर है। तो अगर आप इसे 15 से स्टार्ट करते तो क्या होता, अब मेरा क्वेश्चन ये है। सो अगर आप इसे 1 1 1 1 से स्टार्ट करते तो देखेंगे, अगर मैं Q3 Q2 Q1 एंड Q0, ठीक है, अगर आप इसे इनिशियल 1 1 1 1 से स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर क्लॉक 1 क्या मिलता, ये 1 आपको यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, 1 1 का एक्सनॉर, 1 1 का एक्सनॉर क्या होता, आपको 1 1 का एक्सनॉर क्या मिलता, सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 1 1 पे सॉरी 1 1 का हमें एक्सनॉर क्या मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता, ऐसा कुछ मिलता।
क्यों 1 1 का एक्स नॉर हमें 1 थोड़ी ना मिलेगा, 1 1 का एक्स नॉर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना यार, सॉरी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, सॉरी यार फिर मैंने 1 1 का एक्स नॉर हमें 1 ही मिलेगा ना, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। वाई वी विल डू हियर मिस्टेक्स, तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये आगे ही नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आपने यहाँ एक्स और लिया था और 0 0 0 लिया तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो हो सकता है उसमें भी आपको 15 स्टेट्स मिलते। सो एक्स और अगर हम लेंगे और 0 0 0 की जगह किसी दूसरे स्टेट से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए, तो मुझे लगता है शायद 15 मिल जाएंगे एक्सेप्ट चारों 0। और अगर हम यहाँ पे एक्स नॉर लगा देते हैं तो एक्सेप्ट चारों 1 आपको बाकी सभी 15 स्टेट्स मिल जाएंगे, बाकी सभी 15 स्टेट्स मिल जाएंगे, बट मुझे 16 चाहिए था, ठीक है। तो आपने देखा रजिस्टर के थ्रू हम डेफिनेटली एक 4 बीट है तो 16 नियर अबाउट 16 तो नहीं मिला, 15 काउंट तक आप पहुंच गए, बट क्या एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे है, ये सब रैंडम है। तो आपने देखा 0 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 7 है, मतलब इनमें कोई यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर सेक नहीं है, टोटली रैंडम है। क्या है, टोटली रैंडम है, टोटली रैंडम है। सो अब हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जैसा काउंट चाहते हैं हम वैसा काउंट डिजाइन कर सकें। मतलब मैं चाहता हूँ 0 के बाद 1 हो, 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, 3 के बाद 4 हो, 4 के बाद 5 हो, या फिर मैं चाहता हूँ 0 के बाद 3 हो, 3 के बाद 7 हो, 7 के बाद 6 हो, मैं जैसा चाहता हूँ। सो एक ऐसा काउंटर हमें डिजाइन करना आना चाहिए। इन जनरल काउंटर एक स्टैंडर्ड होता है, अप काउंटर की हम बात कर सकते हैं, हम डाउन काउंटर की बात कर सकते हैं, हम अप काउंटर की बात कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, हम डाउन काउंटर की बात कर सकते हैं, और हम जैसा चाहते हैं स्पेसिफिक, हम एक स्पेसिफिक काउंटर की भी बात कर सकते हैं। तो अब ये काम आपका रजिस्टर से पॉसिबल नहीं है, ये काम आपका रजिस्टर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इस, हाँ आपने अभी तक इस रजिस्टर के अंदर कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज किए, हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए। डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, डेटा को शिफ्ट करना। तो यहाँ पे 3 जो फ्लिप फ्लॉप है इनका काम सिर्फ डेटा को ट्रेवल कराना था। 3 फ्लिप फ्लॉप का काम क्या था, डेटा को सिर्फ ट्रेवल कराना था, ठीक है। सो डेटा तो सिर्फ ट्रेवल हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि एवरी पोजीशन पे मैं डेटा को मॉडिफाई कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि ये मॉडिफाई हो सके, ये भी मॉडिफाई हो सके, ये भी मॉडिफाई हो सके, ये भी मॉडिफाई हो सके, जरूर नहीं हो बट हमारे पास पॉसिबिलिटी हो। तो अब आपको इन फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो आपका अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट को मॉडिफाई कर सकता है, दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप में आप जो आउटपुट है उसको एज इट इज भी रख सकते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी थी। सो अब हम इस डी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ से मॉडिफाई कर देंगे बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, एंड फिर जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो उसे बोला जाता है काउंटर। तो काउंटर कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, इस रजिस्टर का ही नेक्स्ट फॉर्म है और यू कैन से नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जो आपने अभी शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाया है, क्या हम इसे काउंटर बोल सकते हैं? क्या आपने जो ये शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा है, आपने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा है, आप इसे काउंटर बोल सकते हैं? ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है, यस, क्योंकि आपने जॉनसन काउंटर का तो नाम लिया ही है ना, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर को आप काउंटर बोल सकते हैं, यस डेफिनेटली। सो शिफ्ट रजिस्टर को आप चाहें तो काउंटर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे काउंटर में, 2 कैटेगरी के काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। तो याद रखेंगे शिफ्ट रजिस्टर इज ए, आप ये वर्ड याद रखेंगे, शिफ्ट रजिस्टर इज ए, शिफ्ट रजिस्टर इज ए, शिफ्ट रजिस्टर इज ए, ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट सिंक्रोनस काउंटर। हम इसे क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस, क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। अभी जस्ट मैं इतना बता देता हूँ, रजिस्टर में आपने देखा कि अगर हम 4 बिट रजिस्टर की बात करें तो चारों को आपने एक साथ क्लॉक दिया है। तो क्लॉक अगर साइमल्टेनियसली हम सभी फ्लिप फ्लॉप को देते हैं तो वी विल से दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। और अगर हम क्लॉक सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को देते हैं, उसका आउटपुट नेक्स्ट में जाएगा और उसका नेक्स्ट में जाएगा, हम उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। सो शिफ्ट रजिस्टर इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, बट शिफ्ट रजिस्टर में एक बिट को ही आप मॉडिफाई कर सकते थे, बाकी 3 को आपको शिफ्ट कराना होता है, बाकी 3 को आपको शिफ्ट कराना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रजिस्टर बहुत अच्छे से
क्लियर हो चुका होगा। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ यहाँ रजिस्टर का, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पे रजिस्टर से, ठीक है ना। सो सपोज हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ एक रजिस्टर ले लेते हैं ना। ये आपके पास Q3 है, यहाँ आपके पास Q2 है, यहाँ आपके पास Q1 है और यहाँ आपके पास Q0 है। ये आपके पास Q3 है, यहाँ आपके पास Q2 है, यहाँ आपके पास Q1 है और यहाँ आपके पास Q0 है, ठीक है ना। जनरली आपको शिफ्ट राइट के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं शिफ्ट राइट के ही क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही XOR गेट हो, 2 XOR गेट भी हो सकते हैं, यस। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक XOR गेट देखिए लगा देते हैं, एक XOR गेट, एक XOR गेट है, ठीक है। और इसका आउटपुट आपका कहाँ पे आ गया, इसके इनपुट में आ गया। ये आपके पास क्लॉक है, ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है ना। और इसमें जो दो इनपुट हैं, एक इनपुट आपके पास कहाँ से, Q2 से, और एक इनपुट यहाँ हम एक और XOR गेट लगा देते हैं, ऐसा कुछ एक और मैंने XOR गेट लगा दिया। इसका एक इनपुट आपके पास कहाँ है, Q1 से कनेक्टेड है और दूसरा इनपुट Q0 से कनेक्टेड है, ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, यस। जब भी हम ऐसे डायग्राम दें आपको समझ में आ जाएगा ये रजिस्टर है। मैं बोलता हूँ दिस रजिस्टर, ये आपको कितने क्लॉक काउंट कर सकता है, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इनडायरेक्टली यूज्ड स्टेट निकालना है। तो अगर आपसे कभी हम नंबर ऑफ क्लॉक पूछते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट पूछते हैं, नंबर ऑफ काउंट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ क्लॉक, या फिर नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट, तीनों एक ही चीज है, यूज्ड स्टेट। इन तीनों में से हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ काउंट, कितने काउंट करेगा, कितने क्लॉक के बाद फिर से डेटा रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने क्लॉक के बाद डेटा फिर से रिपीट होगा, कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ यूज्ड स्टेट कितने होंगे। तो इन जनरल आप चारों जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है तो आप दूसरे से स्टार्ट करके चेक करेंगे, बट जनरली एग्जामिनर इनिशियल स्टेट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली एग्जामिनर इनिशियल स्टेट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, सो हमें Q3 गिवन है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है और यहाँ Q0 है। आप देखेंगे अगर ये इनिशियल हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों का XOR, मतलब ये तीनों का XOR है, कुल मिला के क्या है, Q तीनों का XOR। तो 0 0 0 का XOR फिर से 0, मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसे 1 1 1 1 से स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पे कितने स्टेट्स मिलेंगे। सो आप देखेंगे ये 1 शिफ्ट होगा, 1 शिफ्ट होगा, 1 शिफ्ट होगा, और ये तीनों का आपको XOR करना है, किसका, Q2 का XOR, Q1 और Q0, क्योंकि यहाँ आपको क्या मिलेगा, Q1 XOR Q0, और Q1 XOR Q0 आप किसके साथ XOR करने वाले हैं, Q2 के साथ XOR करने वाले हैं। इसका मतलब ये तीनों का XOR आपको करना था। बहुत सिंपल है, तीनों का XOR करते जाइए और प्रोसेस करते जाइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कितने यूज स्टेट मिल सकते हैं। सो यहाँ हमें गिवन है क्लॉक 1 के बाद क्या मिलेगा, 1 1 1। अब आप यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ 1 काउंट कीजिए। 3 है मतलब ऑड है मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 है मतलब ये 1, तो यहाँ इससे भी आगे नहीं बढ़ा। चारों 0 होते तो भी नहीं बढ़ा, इससे भी नहीं बढ़ा। तो चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ इनिशियल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर या इनिशियल देगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपको इनिशियल 0 0 0 1 दिया है, सपोज ऐसा। इस केस में क्लॉक 1 में क्या मिलेगा, ये 3 0 तो शिफ्ट हो जाएंगे, 0 0 1 का XOR क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, ऑड है। सो यू विल गेट लाइक दिस। नाउ क्लॉक 2 में आपको क्या मिलेगा, ये आपको 1 0 0 मिल जाएगा, और ये तीनों जीरो का XOR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन क्लॉक 3 पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको 0 1 0 मिलेगा, एंड 1 0 1 का XOR क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन क्लॉक 4 पे आपको क्या मिलेगा, क्लॉक 4 पे हमें मिलेगा 1 0 1, एंड 0 1 0 में आपको क्या मिलेगा, XOR 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक्स होगी कभी मुझसे तो प्लीज कमेंट पे आप जरूर लिख देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने पे हमें ज्यादा फोकस करना है। नाउ दिस इज 1 1 0, और अगर ये 1 1 1 0 1 है, नंबर ऑफ 1 आप हमेशा काउंट करेंगे, E1 है, तो ये 0 हो जाएगा। देन क्लॉक 6 के बाद आपको क्या मिलेगा, 0 1 1, एंड 1 1 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देन क्लॉक 7 आपको 0 0 1 मिलेगा, एंड 0 1 1 में आपको क्या मिल जाएगा, XOR 0। तो क्या आपका डेटा रिपीट हो गया, यस। तो यहाँ आप देखेंगे
कि आफ्टर क्लॉक 7 रिपीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक। अगर आपको बोला जाए इनिशियल डेटा, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए इनिशियल Q3 Q2 Q1 एंड Q0, ये आपको इनिशियल गिवन है। क्या गिवन था? 0 0 0 1, ये आपको गिवन था। और आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस सेम डेटा विल बी रिपीटेड। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ नंबर ऑफ यूज स्टेट निकाल सकते हैं, या जितने डिफरेंट स्टेट्स हैं, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कितने डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ क्लॉक, नंबर ऑफ यूज स्टेट। और यहाँ मैं आपसे ये भी पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था? यहाँ मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ, क्या? नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सो हम यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट, ऐसा डिफरेंट स्टेट्स। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पॉसिबल है। आंसर सबका एक ही है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इज 7। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स, या फिर 7 क्लॉक, या फिर 7 क्लॉक। आफ्टर 7 क्लॉक सेम डेटा विल बी रिपीटेड। ये कितना काउंट करेगा? कितने स्टेट्स काउंट करेगा? 7 स्टेट्स काउंट करेगा। कितने डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे? 7 डिफरेंट स्टेट मिलेंगे। कितने यूज्ड स्टेट मिलेंगे? 7 यूज्ड स्टेट्स मिलेंगे। तो हमें ऐसे आंसर देना है। तो इससे और टफ लेवल के क्वेश्चन हमसे कभी यहाँ से डिजाइन, इसमें और क्या डिजाइन हो सकता है? नथिंग। मैंने आपको बोला इन चारों से यहाँ हम एक लॉजिक गेट लगा सकते हैं और उसके आउटपुट को हम इनपुट में दे सकते हैं। और यहाँ दो ही कैटेगरी पॉसिबल है, एक शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है और शिफ्ट राइट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर के सभी जितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको सब यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सो ये वाले वीडियो को, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट काउंटर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि काउंटर कुछ मैजिक होने वाला है या काउंटर में कुछ नया है। हमारा गोल क्लियर है कि हमें काउंटर की क्यों रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि हमें एक सीरियल ऑर्डर पे काउंट मिले, स्टेट्स हमें सीरियल ऑर्डर पे मिले। हम जितने मैक्सिमम स्टेट चाहते हैं 16 में से जो भी, वो सभी मेरे लिए पॉसिबल हो। तो अब आपको इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्पेशली वी कैन से दैट विल बी द काउंटर, और काउंटर क्या? एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर्स को मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। और टी फ्लिप फ्लॉप को आप जेके से भी बना सकते हैं। जब आप दोनों इनपुट को सेम जे और के को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? आपका टी फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काउंटर, एंड काउंटर विल स्टार्ट फ्रॉम द टी फ्लिप फ्लॉप, एंड यू कैन से दैट इज ए एप्लीकेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद काउंटर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।